हर दस्तरखान पर एक चीज जरूर होती है, नमक। लेकिन कभी सोचा है कि यही मामूली सा नमक किसी इंसान की पूरी शख्सियत के राज खोल सकता है? चलें, आज इसी सफर पर निकलते हैं और देखते हैं कि यह रोजमर्रा की चीज किस तरह एक बहुत ही पेचीदा इंसानी फितरत की गहराइयों तक हमें ले जाती है। वो कभी भूलते नहीं, वो कभी माफ नहीं करते। ये जुमला ना सीधा उस शख्सियत के दिल पे जाके लगता है। ये उस कैफियत की बात कर रहा है जहां पुराने जख्म हमेशा ताज़ा रहते हैं, कभी भरते ही नहीं। और हाँ, ये शख्सियत बिल्कुल उसी आम नमक से जुड़ी है। वही नमक जो हम सबकी जिंदगी का एक लाजमी हिस्सा है, लेकिन इसका एक पहलू ऐसा भी है जो अपने अंदर बहुत गहरे राज छुपाए बैठा है। तो सवाल ये है, क्या वाकई ऐसा हो सकता है? क्या नमक जैसी चीज एक ऐसी शख्सियत को समझने की चाबी बन सकती है जो अपने खामोश गम और अपने वकार के लिए जानी जाती है? आइए इस तज्जिए में हम यही जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, तो हर कहानी की एक शुरुआत होती है। आखिर इस शख्सियत की कहानी कहाँ से शुरू होती है? इसकी बुनियाद में एक बहुत गहरा जज्बाती जख्म है, एक ऐसी चोट जो फिर उनकी पूरी जिंदगी, उनकी पूरी शख्सियत को शेप करती है। जरा एक मंजर सोचिए, एक नौजवान लड़की है, बिल्कुल जिंदगी से भरपूर, खुश, और फिर अचानक उसका पार्टनर उसे रिजेक्ट कर देता है। बस एक लम्हा, ये एक तजर्बा उसकी पूरी दुनिया उलट पुलट कर देता है। और यहीं पे नमक की मिसाल बहुत फिट बैठती है। देखें, जैसे नमक हवा से नमी को अपने अंदर खींच लेता है ना, बिल्कुल इसी तरह ये शख्सियत भी उस तकलीफ को, उस गम को अपने अंदर जज्ब कर लेती है। वो गम बाहर नहीं निकलता, बस अंदर ही अंदर पलता रहता है, जमा होता रहता है। इस चीज को ब्रूडिंग कहते हैं, या आम जबान में कहें तो दिल ही दिल में कढ़ना। मतलब वो पुराने वाकयात, वो तकलीफदेह बातें एक फिल्म की तरह जहन में चलती रहती हैं, सालों तक, कभी कभी तो दिहाइयों तक। और ये जो मुसलसल दोहराई है ना, ये उस गम को अंदर बिल्कुल पत्थर की तरह सख्त कर देती है, फिर वो कभी पीछा नहीं छोड़ता। तो इतनी गहरी चोट के बाद खुद को बचाने के लिए क्या किया जाता है? एक दिफाई निज़ाम बनता है, एक जज्बाती दीवार खड़ी कर ली जाती है। और इस खामोश गम का मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो अपनी तकलीफ किसी को दिखाते नहीं। ये एक तरीका है खुद को मजीद चोट लगने से बचाने का, लेकिन इसकी एक कीमत भी चुकानी पड़ती है, और वो कीमत है तन्हाई। तो ये जो जज्बाती दीवार है ना, ये बिल्कुल एक किले की तरह काम करती है। इसका मकसद तो हिफाजत करना है, लेकिन ये नए लोगों को भी अंदर आने से रोक देती है। और नतीजा ये कि ऐसे अफराद आहिस्ता आहिस्ता तन्हाई पसंद हो जाते हैं। लेकिन यहां एक बहुत ही बारीक सा फर्क समझना जरूरी है। ऐसे लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, मतलब तन्हाई पसंद, लेकिन बेहिस नहीं होते। इसका मतलब यह है कि जो चंद करीबी रिश्ते उनकी इस दीवार के अंदर हैं, वो उन्हें जान से ज्यादा अजीज होते हैं। ऐसा नहीं है कि उन्हें किसी की परवाह नहीं। तो इस दिफाई रवैये की कुछ खास निशानियां हैं। पहली बात, ये लोगों की सोहबत से कतराते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। दूसरी चीज, और ये बहुत अहम है, इन्हें तसल्ली और हमदर्दी से सख्त नफरत होती है। ऐसा लगता है जैसे कोई इनकी जाती हद में दाखिल हो रहा है। रोना इनके नज़दीक कमज़ोरी की अलामत है, इसलिए ये हमेशा अकेले में रोते हैं। जब भी जज्बाती होते हैं तो बस दरवाज़ा बंद करके सबसे अलग हो जाते हैं, और किसी नए इंसान पर भरोसा करने में, उसके सामने खुलने में उन्हें सालों लग सकते हैं। ख़ास तौर पर ये जो तसल्ली से नफरत है ना, ये बहुत नुमाया है, क्योंकि किसी की हमदर्दी उन्हें अपनी इस कमज़ोरी का एहसास दिलाती है जिसे वो हर कीमत पर दुनिया से छुपाना चाहते हैं। अच्छा, तो इस जज्बाती दीवार के पीछे क्या है? कोई कमज़ोर इंसान? नहीं, इस दीवार के पीछे कमज़ोरी नहीं, बल्कि एक बहुत ही पेचीदा शख्सियत है। इस दीवार के पीछे छुपा है बेपनाह वकार, एक अजीम खुददारी। वही नमक वाली मिसाल फिर से आती है, जैसे नमक के बगैर खाना फीका है, बेमज़ा है। ये लोग महसूस करते हैं कि इनके बगैर जिंदगी बेमाना है, बेकार है, और यही एहसास इन्हें खुद को खास समझने पर मजबूर करता है। इस पूरी साइकोलॉजी के पीछे असल में दो बड़े खौफ काम कर रहे होते हैं। एक तरफ तो ये डर कि हम इतने अच्छे नहीं हैं, बिल्कुल जैसे खाने में नमक कम हो, और दूसरी तरफ ये खौफ कि अगर हमने अपने जज्बात बहुत ज्यादा दिखा दिए तो लोग हमें रिजेक्ट कर देंगे, बिल्कुल जैसे खाने में नमक बहुत ज्यादा हो जाए। देखा, हर तरफ बैलेंस का मसला है। और इस खौफ से निकलता है एक साइकिल, जिसे हम परफेक्शनिज्म का साइकिल कह सकते हैं। देखें, होता क्या है, सबसे पहले शुरू के इन जख्मों की वजह से अंदर एक एहसास पैदा होता है कि मैं काफ़ी अच्छा नहीं हूँ। इस एहसास से लड़ने के लिए फिर ये लोग अपने लिए नामुमकिन किस्म के आला मयार सेट करते हैं।
फिर अपनी कीमत साबित करने के लिए ये वक्त के पाबंद, हर चीज़ में नफासत पसंद, बिल्कुल परफेक्शनिस्ट बन जाते हैं। और इस सब के नतीजे में क्या होता है? एक ऐसी शख्सियत सामने आती है जो बहुत मोहतात है, कंट्रोल्ड है और देखने में लगता है कि उसे किसी की ज़रूरत ही नहीं। ये एक बहुत ही दिलचस्प साइकोलॉजिकल साइकिल है। अंदर एहसास कमतरी और बाहर एक परफेक्ट इंसान का निकाब। लेकिन इतने सालों तक जज्बात को दबाए रखने का ये जो बेपनाह प्रेशर है, ये कहीं ना कहीं तो निकलता है ना, और आखिरकार ये जिस्म पर जाहिर होना शुरू हो जाता है। यहाँ पर जहन और जिस्म का कनेक्शन बहुत वाज़ेह तौर पर सामने आता है। तो ये जो दबे हुए जज्बात हैं, ये जिस्म पर कैसे असरअंदाज होते हैं? मसलन सर में शदीद किस्म का माइग्रेन, ऐसा दर्द जैसे कोई हजारों हथौड़े मार रहा हो, और ये दर्द अक्सर धूप से या फिर किसी गम की खबर से शुरू हो जाता है। फिर आती हैं क्रेविंग्स, यानी कुछ खास चीज़ें खाने की शदीद ख्वाहिश, नमक की या स्टार्च वाली चीज़ों की या फिर खट्टी चीज़ों की। जिल्द पर भी असर दिखता है, चेहरा चिकना, ऑयली सा, बाल जहाँ से शुरू होते हैं वहाँ एक्जिमा हो जाना, हत्ता के हाजमे पर भी। ऐसे लोग दुबले पतले नजर आते हैं, खाते पीते ठीक हैं लेकिन जिस्म को लगता नहीं। और कुछ बहुत ही खास निशानियां भी हैं, जैसे निचले होंठ के बीच में एक छोटा सा क्रैक या फिर जुबान ऐसी जिस पर नक्शे बने हों। मतलब ये जो अंदर का छुपा हुआ गम है ना, वो जिस्मानी अलामत की शक्ल ले लेता है। ये सिर्फ बीमारियां नहीं हैं, ये रूह के जख्म हैं जो जिस्म पर दिखाई देते हैं। तो अब तक हमने जितने भी बिखरे हुए धागे देखे हैं, आइए उन सबको एक साथ जोड़ते हैं ताकि इस शख्सियत की एक मुकम्मल तस्वीर सामने आ सके। तो ये शख्सियत कैसी है? देखिए, एक तरफ ये बहुत मोहतात और संजीदा है, लेकिन अंदर से उतनी ही जज्बाती और हसास। एक तरफ खुद मुख्तार और बावकार, लेकिन दूसरी तरफ रिजेक्ट होने का खौफ। अपने प्यारों के लिए जान भी दे दें, लेकिन बाकी दुनिया के लिए इनके दरवाजे बंद हैं। बाहर से मजबूत और जिम्मेदार दिखते हैं, लेकिन अंदर से पुराने जख्मों की वजह से बहुत नाजुक होते हैं। दिल चाहता है कि रिश्ते बनाएं, लेकिन फिर तकलीफ के डर से कुर्बत से भागते हैं। तो आखिर में हम क्या देखते हैं कि ये शख्सियत तजादात से भरी हुई है, एक ही वक्त में मजबूत भी और नाजुक भी, वफादार भी और दुनिया से अलग थलग भी। और शायद यही पेचीदगी है जो इस आर्केटाइप को इतना गहरा और इतना दिलचस्प बनाती है। तो अगर नमक जैसी एक आम सी चीज़ इंसानी नफ्सियात के बारे में इतनी गहरी बातें बता सकती है, तो ज़रा सोचिए हमारे इर्द गिर्द, हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में जो दूसरी चीज़ें हैं, उनमें और कितने और कैसे कैसे राज छुपे होंगे।